ईआरसीपी प्रदेश के 13 जिलों के लिए लाइफलाइन साबित होगी। हाड़ौती के 6 कस्बों के साथ 12 के 23 गांव भी इसमें शामिल किए गए। अधीक्षण अभियंता आर.के. जैमिनी का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा तो जून 2023 तक नवनेरा बैराज का कार्य पूरा हो जाएगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट पे 6 बैराज और 1 बांध बनाया गया, जिसका पहला चरण नवनेरा बैराज है। कालीसिंध नदी पर दिगोद के एबरा गांव के पास में नवनेरा बैराज बनेगा, जिसके लिए सरकार ने 1595.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति 20 जुलाई 2018 को जारी की थी। इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और बांध का काम 13 अक्टूबर 2022 को पूरा होना है, लेकिन कोरोना के चलते इस काम में कुछ विलंब हुआ। ईआरसीपी से 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई शुरू हो पाएगी। ईआरसीपी के तहत कोटा जिले के दिगोद की कालीसिंध नदी पर नवनेरा बांध बन रहा है। इस बांध के बनने के बाद राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पानी मिलेगा। यह पानी लोगों के पेयजल, सिंचाई और अन्य कामों में काम में आएगा। हमारे साथ इस बांध की जिन्होंने नींव रखी है आर.के. जैमिनी जी एसी, जो शुरुआत से लेकर इस बांध का निर्माण तक हमारे साथ में, उनसे हम जानते हैं इस बांध के फ़ायदे क्या क्या हैं, इस बांध का काम कब से शुरू हुआ और ये इस बांध का काम कब पूरा हो जाएगा। जैमिनी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए इस बांध के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये मैं आपको पहले बताऊं कि ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का सबसे पहला बांध है, जो कि कालीसिंध नदी पर है। कालीसिंध नदी कोटा ही नहीं, हाड़ौती संभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और ये चंबल की सहायक नदी है। इसके बनने से एक तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसा कि यह है कि एक राजस्थान पानी की दृष्टि से देखा जाए, पेयजल या सिंचाई जल के लिए देखा जाए तो अत्यंत क्राइसिस वाला स्टेट है। और दूसरी ओर एक और देखें कि हम कोटा से ये कालीसिंध, परवन, पार्वती, हट और चंबल, चारों कालीसिंध, परवन, पार्वती और चंबल चारों बड़ी नदियाँ जो मालवा से आती हैं और कोटा ज़िले से होकर के जाती है। कोटा ज़िले से होकर जाने के बावजूद भी यहाँ इतना लाखों लीटर पानी जो व्यर्थ जाता है, तो ये एक बहुत ही चिर प्रतीक्षित योजना थी राज्य सरकार की कि भाई किसी तरह से एक राजस्थान के कुछ ज़िले जिनमें कि पानी का क्राइसिस है और पेयजल क्राइसिस है, बहुत सारे बांध ऐसे हैं जो भरते नहीं हैं, बने हुए हैं, तो उनमें यदि सप्लीमेंट हो जाता है तो सिंचाई के लिए पानी हो, औद्योगिक उसके लिए पानी हो, तो इसको रखते हुए इसकी परिकल्पना की गई, जिसमें सबसे पहले कल्पना में ये माना गया कि नवनेरा बैराज पहला बैराज है, जिसको कि हम लोग आप ये देख रहे हैं तो ये जो मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है, ये इसका काम चूँकि ये परियोजना पे जो परिकल्पना है, जो रिपोर्टिंग है, वो लगभग 2015-16 से ही चालू थी, धीरे धीरे करके और उस पर ये आई और अल्टीमेटली ये 4 अक्टूबर 2018 में इसका काम का कार्यादेश जारी हो गया था। अक्टूबर 2018 के बाद में हम लोग इस पर तेज़ी से काम करने लगे और आप जो ये देख रहे हैं बांध जो बैराज है, तो अब हमारा टारगेट ये है, इस साल तो नहीं संभव नहीं है, अगली साल जून तक हम इसमें जल का भराव करेंगे और उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि पेयजल का क्राइसिस है जो फर्स्ट उसमें जाएगा। ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के भी 6 कस्बे और 749 गांव इसमें शामिल किए गए हैं, जिसकी कि पृथक से परियोजना PHED बना रही है। उसका काम, उसकी रूपरेखा, उसकी डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन का काम जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कर रहा है। फिलहाल इस ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। अभी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों का सपना कब पूरा होगा, यह देखने वाली बात होगी। नवनेरा बांध से हंसपाल यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज। 12 में कालीसिंध पर बनने वाले नवनेरा बैराज का 70% काम पूरा हो गया है। निराधन से बनाए गए सामान से बैराज के मजबूत गेट्स बनाए गए। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जून 2023 तक नवनेरा बांध का काम पूरा हो जाएगा। कंपनी के अधिकारियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हंसपाल यादव ने। मैं खड़ा हूँ अभी दिगोद तहसील के कालीसिंध नदी पर बन रहे नवनेरा बैराज के पास। इस बैराज की इन्होंने नींव रखी रामजी वर्मा
वो हमारे साथ हैं और कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि इन्होंने कब काम शुरू हुआ और क्या क्या तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ा और अभी किस स्टेज पे इसका काम हो चुका है। मैं रामजी वर्मा, मैं सरस दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल कंपनी में परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। ये काम ERCP का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का प्रथम फेज़ का काम करीब 1600 करोड़ का अवार्ड हुआ था, जिसमें से हमारा 601 करोड़ कंस्ट्रक्शन का है, बैरेज कंस्ट्रक्शन का, और 1000 करोड़ जो समरजेंस में जो आएंगे उसका मुआवजा का था। ये काम हमको अवार्ड हुआ था अक्टूबर 2018 में और 4 साल का प्रोजेक्ट था। अक्टूबर 2022 में कंप्लीट करने के लिए टारगेट था ये जो है। तो लेकिन बीच में एक तो कुछ तो फ्लड का भी 2019 में काफ़ी फ्लड का भी स्कोप ज़्यादा रहा और बीच में कोविड वगैरह के कारण से भी थोड़ा सा जिस स्पीड से हम लोग काम चालू किए थे तो वो थोड़ा स्लो हो गया था बीच में। तो बेशक फिर ये टारगेट थोड़ा सा आगे बढ़ा है, 1 साल के करीब टारगेट आगे बढ़ा है। तो ये अक्टूबर 2023 में शेड्यूल मतलब ये तय किया हुआ है, लेकिन हम फिर भी काफ़ी ज़ोरों से लगे हुए हैं कि काम हमारा जो है नेक्स्ट जून 2023 तक कंप्लीट हो जाए। और इसमें कुछ थोड़ी सी ड्राइंग डिज़ाइन वगैरह का अप्रूवल में और कुछ इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह जो ब्राटोट आइटम है जो बाहर से आने हैं उसमें थोड़ी सी देरी हुई है, फिर भी उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि हम लोग जून 2023 में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। हमारे साथ कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी हमारे साथ में हैं दिलीप जी, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की चीज़ इसमें लगी है, कोई विदेश कोई स्पेशल चीज़ इसमें लगी है, कोई स्टील के गेट भी इसमें लगाए गए हैं। इसमें गेट के लिए तो हाइड्रोलिक सिलेंडर आते हैं और बाहर से आते हैं नीदरलैंड से, और गेट का काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, सिर्फ उसमें अभी सिलेंडर का काम बाकी है। फैब्रिकेशन हो गया पूरा गेट का और कंस्ट्रक्शन का भी काम ऑलमोस्ट हो ही गया है 70%, और सिर्फ इधर राइट साइड का काम थोड़ा बचा है। बाकी तो ऑलमोस्ट सिविल वर्क भी कंप्लीट ही हो जाएगा मार्च तक, और जून तक तो अपन पूरा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर देंगे। काली सिंध पर बन रहे नवनेरा बैराज का काम 2023 जून तक पूरा होने के बाद यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन मैनेजर कह रहे हैं। हंसपाल यादव, फर्स्ट इंडिया, नवनेरा बैराज।